हिमाचल सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आप कनेक्ट मत होना, आप यहीं से सुन लीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगा बगल में से। तो आप बंद इधर ही है ना, देखो प्लीज। चलिए, अभी क्या है, बगल बगल में कनेक्ट होने से डिस्टर्ब करेगा। आप यहीं बैठ के सुनो। घर में जितने भी लोग हैं सब ऑनलाइन में रहेंगे। अब बाकी जो जुड़ेंगे उनको वेलकम। तो चलिए, अभी हम अपना बुक पढ़ना शुरू करेंगे। आज लंबे टाइम तक पढ़ेंगे, बाकी 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करेंगे। उस बुक को यहीं पे शेयर करूंगी। बुक को, वेयर इज माय बुक। चलो, बुक को नहीं है, जब ध्यान शेयरिंग नोट शेयर। चलो, एक सेकेंड, मैं उसको स्टॉप शेयरिंग शेयर करती हूँ। यस, तो मैं कहीं पे भी अटक जाऊंगी तो आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं। कल हम क्रिम्जन सर्कल का आविर्भाव 1999 अगस्त के महीने में, जब, तो इंटरेस्टिंग लगेगा, आगे जाके आप सुनते जाएंगे। अभी उनके बारे में बता रहे हैं। आगे एक्चुअल न्यू एनर्जी क्या है वो मेन टॉपिक शुरू होगा ना, तब आपको इसका मजा आएगा समझने में। बट इसके साथ इन्वॉल्व होके सुनना है, कहानी जैसे नहीं है। एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, टेक्निक है इसमें। हाँ, अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे का। 1999 अगस्त के महीने में, जब टोबियास ने पहला पाठ सुनने के लिए जाफरी को अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहा, तो शायद लोग उसको एक व्यापार की तरह देखेंगे, ऐसा समझकर जाफरी डर गया। तो अनजान व्यक्ति के सामने दिखेगा नहीं है तो वैसे करके वो डर जाता है। अब जाफरी डर गया। टोबियास महाजाल के उस तरफ, दूसरे दूसरे फ्रीक्वेंसी में, जो शरीर जमीन पर नहीं रह सकता, उस तरह के इतरिक शरीर के साथ थे। इस बात के बारे में जाफरी ने सोचा, जो विज्ञान को समझ में नहीं आता, उसको उसको आधारित करके जो बोला जाता है, वह अमेरिका जैसे विकसित देश में लोगों को समझाना नामुमकिन था। लेकिन टोबियास ने नहीं छोड़ा। जाफरी के समावेश के लिए इंतजाम करना ही पड़ा। उस पहले समावेश में ही क्रिम्सन सर्कल का आविर्भाव हुआ। क्रिम्सन सर्कल क्या है समझते हैं। अनादिकाल में ही टोबियास के बहुत सारे देशों से श्रोताएं बन गए। एक समूह बनकर इस धरती पर आए आत्माओं ने अलग अलग देशों में पैदा होकर दुनिया के अनेक देशों में निवासी की तरह जन्म लिया। ऐसे विविध देशों में पैदा होने का कारण क्रिम्सन सर्कल को किसी एक देश की मुद्रा बनाए बिना अपने देश के आचार और व्यवहार डालते हुए, उसके अंदर के अच्छे और बुरे को समझते हुए और उसका विमर्श करते हुए लोगों को न्यू एनर्जी के तरफ ले जाना है। इस तरह से चलने के लिए उन्हें उस देश के आस्था और न्यू एनर्जी की विधानों के बीच चलना चाहिए। इस तरह तैयार होने के लिए उनके अंदर उस देश के लक्षण और तोबियास जो समूह को चला रहा है, उस समूह के लक्षण भी होने चाहिए। तभी वह तोबियास को आसानी से और सहज रूप से स्वीकार करके उस रास्ते पर चलकर उसका अनुभव करने के बाद बाकी लोगों को भी इस रास्ते पर चला सकेंगे। स्थानीय समूह सैकड़ों की संख्या में तैयार हुए। हर रोज हजारों लोग www क्रिम्सोन सर्कल .com वेबसाइट का संदर्श कर रहे हैं। क्रिम्सन सर्कल
सर्कल के समावेश में हिस्सा हिस्सा ले सकते हैं। ये एक मानव समूह है, ऐसे करके उस वेबसाइट में डाला गया। एक आध्यात्मिक कुटुंब है, जैसे हमारे भौतिक कुटुंब है, मेरे ही ये आध्यात्मिक कुटुंब भी है। ये लोग महीने में एक बार समावेश होते हैं। उस समावेश में चैनलिंग होती है। चैनलिंग का मतलब है इस एक इंसान द्वारा माया जाल के दूसरी तरफ से दूसरी आवृत्ति में रहने वाले लोगों से बात करना। अपने शरीर में दूसरे एक एनर्जी आके बात करना। शरीर हमारा रहेगा, सोच विचार बात उनका रहेगा। आप इसको बोला जाए तो किसी के अंदर कोई आया बोलते हैं ना, वैसी बात है। इसमें क्या है, बहुत हाई नॉलेज वाला एनर्जी वाला इंसान, उसके एनर्जी उनका एनर्जी से मैच होता, तो वो उनके शरीर को चूज करके आके उनको वो ज्ञान विजडम देके जाता है। उसको चैनलिंग बोला जाता है। वो चीज हो रहा है यहाँ, तभी उसको लगता है, कोई को समझ ही नहीं आएगा ये टोबियास कौन है क्या है। उसके अंदर आ रहा है, वो बता रहे उस जमाने में क्या था, अपना अनुभव बता रहे। और इंसान द्वारा माया जाल के दूसरी तरफ से, ये चैनलिंग का मतलब है एक इंसान द्वारा माया जाल के दूसरी तरफ से दूसरी आवृत्ति में रहने वाले लोगों से बात करना। ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो अपने मन में आए आए कहता जाए, वो जो मन में आए वो नहीं कह सकता। वो उस मार्ग में दूसरों से मिलने के लिए ये एक अद्भुत मौका है। इस समावेश में हम इंटरनेट के द्वारा या सीधे सीधे भी हिस्सा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिम्सन सर्कल के समूह के साथ इंटरनेट के द्वारा भी बात कर सकते हैं। ये 1999 की बात है ना। हर हर समूह के लोगों को शोभारा कहते हैं। शोभारा शब्द का अर्थ है वह जो खुद आध्यात्मिक ध्यान को पाते हुए जो उसे पता है उसे दूसरों को बांटता है। खुद भी उस शक्ति को लेगा आध्यात्मिक द्वारा, और दूसरों को भी बांटना। अभी मेरे अंदर आ गया तो मैं उस शक्ति को ही, उस नॉलेज को लूंगी और दूसरों को भी बताऊंगी। मतलब मैं बोलती जा रही हूँ, सामने बैठ के सुन रहे, वही चीज यहाँ हो रहा है। आगे हम समझेंगे इसको। और उसे पता है, उससे दूसरों के द्वारा बांटता है। क्रिम्सन सर्कल का उद्देश्य है हमारे अंदर के दिव्य तत्व को जानने जानने पर हमारे अनुभव बांटने के लिए दूसरे शोभाराओं के साथ हम मिलना। इसमें शामिल होने के लिए किसी भी तरह का वेतन देने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ रहना काफी है। और हमारे जीवन के सफर को सेलिब्रेट करना काफी है। हम मीटिंग बहुत हम वह मीटिंग बहुत मामूली और समाचार को देने वाली है, पर पसंद को भर दे आनंद को भर देने वाली होती है। हर हर मीटिंग में भी तोबियास की चैनलिंग होती है। क्रिम्सन सर्कलिंग नामक आध्यात्मिक समूह में तोबियास एक भाग है। क्रिम्सन काउंसलिंग माया जाल के उस तरफ रहते हुए इस समय का जरूरी आध्यात्मिक विषय है, उसके बारे में बोलते हुए हमारा पूरा तरफ मार्गदर्शक कर रही है। पूरा वो मार्गदर्शन हमें कर रही है। आध्यात्मिकता एक आध्यात्मिकता का मतलब किसी वक्त वह विषयों के बारे में नहीं है, आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। कोई ऐसे विषयों का नहीं, आत्मा से जुड़ी हुई बातें। क्रिम्सन सर्कल का एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, वो ये है कि इस ग्रह पर और सृष्टि के दूसरी जगह पर एनर्जी का उपयोग किस तरह करना है, इस बात को सिखाना। माया जाल के इस तरफ, माया जाल के उस तरफ और इस तरफ, उस तरफ से ज्ञान शक्ति और प्रेम शक्ति को तोबियास और क्रिम्सन सर्कल धरती पर ला रहे हैं।
क्रिम्जन सर्कल को तोबियास ने नूतन आध्यात्मिक एनर्जी क्लासरूम का नाम दिया, उसको नाम दिया उन्होंने नूतन आध्यात्मिक एनर्जी क्लासरूम करके नाम दिया। नई एनर्जी और ज्ञान के बारे में हम हमारे सर्कल में मालूम करते हैं। तोबियास के अभिप्राय अनुसार हम नई एनर्जी के मूर्ति और लक्षण लक्षण की सृष्टि करने के लिए सहायता कर रहे हैं। हमारी आत्मा को हमारी प्रज्ञा आत्मा से जोड़ना कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। हमारे दिव्य स्वभाव के बारे में जानते गए गए तो हमारे दिव्य तत्व को हम कैसे स्वीकार करें और उसे कैसे समझें। इसे दूसरों को शांति और संवेदनशील संवेदनशील माना जाता है। हाँ जी, सृष्टि करने के लिए सहायता कर रहे हैं। हमारी आत्मा को हमारी प्रज्ञा आत्मा से जोड़ना कैसा कर रहे हैं। हमारी आत्मा को हमारी प्रज्ञा आत्मा से जोड़ना कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। हमारे दिव्य स्वभाव के बारे में जानते गए तो हमारे दिव्य तत्व को हम कैसे स्वीकार करें और उसे कैसे समझें। इसे दूसरों को शांति और संवेदनशीलता के साथ सिखाएंगे। क्रिम्जन रंग शिक्षण का कंपन रंग है। शिक्षण में व्यस्त रहने वाले के लिए ये रंग रोशनी की तरह होता है। पेशेवर शिक्षण की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने वाला हर एक इंसान शिक्षक की तरह है। नई एनर्जी की तरफ बढ़ने वाले पहले मानव समूह में क्रिम्जन सर्कल एक है। मानव में आध्यात्मिकता और चेतना लाना इस सर्कल का मुख्य उद्देश्य है। इस राह में पहले पथिक उनके बाद इस रास्ते पर आने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक और शिक्षक होते हैं। आत्मा के रूप में रहने वाले शिक्षक से ज्यादा इंसान के रूप में रहकर इस मार्ग पर चलने वाले शिक्षक की तरह बहुत शक्तिशाली और अपने साथ वालों को भरोसा दिलाने वाले गुरु की तरह, मतलब सजीव उदाहरण है। न्यू एनर्जी के ये गुरु शिक्षक गुरु बन सकते हैं, लेकिन दुख के गुरु नहीं बन सकते। तोबियास कहता है कि आत्मा के रूप में रहने वाले शिक्षक से ज्यादा मानव रूप में रहने वाले शिक्षक बहुत महान है। चैनलिंग करने का मतलब तोबियास को अपने द्वारा बात करना है। शुरू के कुछ दिनों में जाफरी को तकलीफ होती थी। जाफरी के अंदर चैनलिंग होके तोबियास बता रहा है ना, वो उस तरफ से बात करने वाले लोग खुद जाफरी हाफ जो था समझ नहीं पाते थे कि कौन बात कर रहा है, तो उनको पता नहीं चल पाता था। उनके विचार इसके दिमाग द्वारा बहते थे। सामान्य कान के द्वारा आने वाले समाचार ये टेलीपैथी में होता था। कानों में कानों के मार्ग छोड़कर दिमाग के द्वारा आते हैं। अर्थ जाफरी अपनी मर्जी के बिना बात कर रहा है होता है। उनके अनिश्चित कालीन समाचार के तरंग को सुनने के लिए भौतिक विज्ञान का उपकरण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में वो समझता था, उसको कंफ्यूजन होता था। शुरू शुरू में आपके अंदर कुछ ऐसे हो रहा है, कोई व्यक्ति आप बोल रहा था, हमें नहीं समझ आता है, तो वही चीज यहाँ हो रहा था जाफरी को। थोड़ी दिन आदत लगने के बाद जो आवाज दिमाग में सुनाई दे रही है, टेलीपैथी आवाज, तो उस आवाज के और दूसरी तरफ से सुन रही आवाज को चैनलिंग अपने दिमाग में, और दूसरी तरफ से जो चैनलिंग होके आ रहे, उस दोनों के बीच में अंतर उसे पता चलने लगा धीरे धीरे। हमारा अंतर्गत ग्राहक मतलब जो आवाज आ रही है उसे समझकर जो भी हमारे अंतर्गत होता है वो एक्टिवेट होकर सजीव आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने वाले मार्ग पर आते हैं। इतनी समझिए कैसे ये होता है। वो इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहा था। कभी कभी इंसान ऐसा होता है उनके अंदर कोई आत्मा आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, समझते हैं हम।
क्योंकि उन्नत आत्मा, उन्नत ऐसे शक्ति वाले चैनलिंग के थ्रू महान ध्यानी हमें को देने आते हैं। आत्मा का नाम सुनते ही हमें डर लगता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें बचाने के लिए हमारे अंदर कई सारे पर्दे अपने-अपने स्थान पर है, नहीं तो उस तरफ की आवाज़ कौन-सी है और इस तरफ की आवाज़ कौन-सी है? इस तरफ यानी अभी प्रेज़ेंट में, उस तरफ यानी उस टाइम का जो आवाज़ आता है। समझना समझना आकर समझ ना आकर आखिर में पागल की तरह हो जाते हैं। लेकिन ऐसे चैनलिंग करने का अवसर हर किसी को नहीं आता। अगर सच में ऐसा अवसर आए तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारे जीवन के प्रणाली में रहने पर ही अवसर और स्थिति आएगी। जो तोबियास बोल रहा है वो विषय समझ ना आना या सहमत ना होने पर जाफ़री उस विषय को आसानी से बाहर नहीं आने देता। इसीलिए ऐसा विषय आने से पहले ज़रूरत के मुताबिक 4 या 5 दिन पहले से या उस दिन सुबह से जाफ़री को उस विषय का विस्तार से विवरण करके तोबियास उसे चैनलिंग के लिए सिद्ध करता है। अगर चैनलिंग चैनलिंग होते समय अचानक से किसी विषय का प्रस्ताव आकर वह जाफ़री को सहमत नहीं हुआ तो तब तोबियास जाफ़री को कुछ देर खामोश रहने के लिए बोलकर कुछ क्षण रुक कर पहले उसके साथ टेलीपैथी में बात करके उसे समझा कर समझ आने के बाद ही चैनलिंग जारी की जाती है। तो उसको होश में लाना मतलब उसको एक्टिव करना है। मैं कुछ मैसेज दे रहा हूँ। ये चीज़ हमें सीतायन भी सुना रही थी, जो डैना मरियम को भी चैनलिंग के थ्रू ही वो जो सीता के टाइम में वो थी, दासी ने बताया कहानी, उसी के लाइफ उस समय जन्म लेके आई थी। चैनलिंग में तो वो आके इसको सुनाती रही। इसके वो टेलीपैथिक में वो बैच वो चीज़ यहाँ हम दूसरे कहानी सुन रहे हैं, वो बहुत मोटा था। मैं पढ़ के सुनाई थी, यहाँ पढ़ के आप लोगों के सामने ही स्वाध्याय कर रही हूँ। तोबियास अपने संदेश को हमेशा ऐसे शुरू करता था, तोबियास नामक हमारा दोस्त और हमारे द्वारा कबूलदार बुलाया जाने वाला जाफ़री हाफ के द्वारा बात करता था। एक तोबियास अपना दोस्त बोल के जाफ़री का नाम लेता है और लेकिन हम आप में से हर एक के साथ, आपके दिल के साथ, आप दिव्य आत्माओं के साथ मतलब प्रज्ञा आत्माओं के साथ आज बात कर रहा हूँ। आप जो बात सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है शोभरा और उनके कुटुंब को देने वाले संदेश। वो क्या संदेश देना चाह रहा है टोबियास? प्यार और एनर्जी यही ज़रूरी है और आखिर में इतनी ही बात है कहकर ख़त्म करता है। अब कहानी शुरू होगा। पहली आत्मा। हमें क्या करना चाहिए? मैं और थोड़ी देर कराऊँगी। हमें क्या करना चाहिए? इसे जानने के लिए हमारे साथ जो हो रहा है और हम जो कर रहे हैं, वो हमको संपूर्ण तरीके से समझ आने के लिए हम कैसे पैदा हुए, इस धरती पर क्यों आए, कब शुरू हुआ और इस परिस्थिति में कैसे आए, किस परिस्थिति में आए, इस परिस्थिति में क्यों है, क्या हासिल करने के लिए आए हैं? और ये समझना होगा। सब समझने के बाद जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि असल में हमें क्या करना चाहिए। ये सब जानने के लिए हमें फ्लैश फ्लैशबैक फ्लैशबैक में जाना होगा। हमारा बहुत बड़ा फ्लैशबैक है। हमारी ये कहानी कुछ 20 वर्ष या 25 वर्ष पहले नहीं शुरू हुई है। चाली चाल चलिए देखते हैं कहाँ शुरू हुई थी। सृष्टि का आरंभ। उनकी कहानी वो आके बता रहे हैं जाफरी को। सबसे पहले मतलब ये चीज़ यहाँ अपने इंडियन ये लेडी को भी चैनलिंग होके बता रहे हैं, उन्होंने इसको लिखा फिर। सृष्टि का आरंभ सबसे पहले मतलब इस धरती के पैदा होने से पहले और और भी अच्छे से
बोले तो सृष्टि के पैदा होने से पहले केवल निर्गुण था। मतलब उनके अंदर गुण नहीं था, मतलब कोई मापने वाला गुण नहीं, अच्छा बुरा नहीं, निर्गुण था, कोई भी लक्षण नहीं थे, कुछ भी रंग या रूप नहीं था, जो कुछ भी था वह सिर्फ अस्तित्व था। मगर वो अस्तित्व ऐसा था, मगर वो अस्तित्व कैसा था? वह सिर्फ एक एनर्जी थी, जो इस सारी सृष्टि की मूल एनर्जी थी। बिजली की तरह एनर्जी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, प्रवाह की तरह बहती रहती है। बिजली कैसे फ्लो होता है? वो एनर्जी, न्यूट्रल रहने वाली एनर्जी, जिसका कोई भी गुण नहीं है, वह किसी भी गुण को आद आदत बनाने का सामर्थ्य रखती है। आकाश तत्व। हाँ, अच्छा अब अच्छा लगेगा तो अध्यात्म जानते हैं उनको और मज़ा आएगा। चलिए आज तो मैं पढ़ूँगी बोला है ना, इसे ही आकाश तत्व कहते हैं। विशेष तरीके से कुछ भी लक्षण ना होने का वजह से इसे शून्य कहते हैं। इसमें कोई भी लक्षण नहीं, इसको हम न मापदंड नहीं है, इसलिए हम उसको शून्य भी कहते हैं। आकाश तत्व को शून्य कहते हैं। लेकिन जैसा हम समझते हैं, वैसे वह सर्वयोग्य और अगोचर शून्य के अलावा कुछ भी ना होने वाला शून्य नहीं है। इसलिए कुछ लोग इसे परिपूर्ण तत्व भी कहते हैं। यह तत्व अद्वितीय और अनन्य है, जो अन्य नहीं है, मतलब वो एकत्व है, ऐसा और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए उस परमात्मा को अपने गुण और लक्षण के बारे में उसे खुद को नहीं पता है। इसीलिए उस निर्गुण परमात्मा को एक महान इंसान ने परिपूर्ण अज्ञानी कहा है। इस सृष्टि के बारे में हमें कुछ समझ आ रहा है, मतलब जो हमारी दृष्टि है उसके साथ हम सृष्टि सृष्टि की तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऊंचा है या नाटा है, बोलने के लिए पहले हमें हमारे मन की ऊंचाई के बारे में परिपुष्टि करनी होती है। इसके बल पर हम उस इंसान की तुलना करके ऊंचा है या नाटा, मतलब हाइट छोटा है, हाइट कम, नाटा यानी चिंगा, नाटा है, निर्धारित करते हैं। वैसे ही दुबला या पतला है, मोटा व पतला है, इसका भी निर्धारण करते हैं। किसी के बारे में भी हम तुलना करके ही बात बता सकते हैं। जब वह सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय उस समय में उस निर्गुण की तुलना करने के लिए क्या होगा? हम किससे तुलना करें? अभी हम मोटा-पतला ये सब दिख रहा है, इनसे तुलना करें। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, निर्गुण वर्ड यूज़ किया। इतना अपने आप के बारे में जानने का मौका उसे तब नहीं था, इसीलिए आगे जानने की कोशिश करनी थी। वायु तत्व के बारे में आगे अपने आप के बारे में उसे रत्ती भर भी नहीं पता है। जो चीज़ पैदा पैदा ही नहीं हुई है, उसके बारे में उसे कैसे पता चलेगा? कुछ ग्रंथ कहते हैं कि भगवान ने अपने बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू किया। इसका मतलब विचार तब पहली बार पैदा हुआ। विचार का मतलब वायु तत्व, सर्वसमर्थ आकाश तत्व से वायु तत्व पैदा हुआ। तो आकाश तत्व के बाद अवायु तत्व, कब हमें पता है पंच तत्व से बना है सब सृष्टि। अब वो तत्व कैसे आए आ रहे? पहले वायु तत्व, अब आकाश तत्व पहली बार पैदा हुआ। तो जानने के लिए भगवान ने अपने बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू किया। इसका मतलब विचार तब पहली बार पैदा हुआ, सोच विचार, ध्यान को समझने लगा, ध्यान करने लगा, शुरू किया सोचना। इसका मतलब विचार तब पहली बार पैदा हुआ। विचार का मतलब विचार आना यानी वायु तत्व। सर्वसमर्थ आकाश तत्व से वायु तत्व पैदा हुआ। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व पैदा हुआ। कुछ पता करने की जिज्ञासा जिज्ञासा से विचार शुरू हुआ है, मैं कौन हूँ?
ये प्रश्न पैदा हुआ जब परमात्मा ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपनी छवि को मतलब अपने आप को देखना वहाँ, तब उसके अंदर से पहली आत्मा अर्थात स्पिरिट पैदा हुआ, जानने का स्पिरिट। इस स्पिरिट को ही स्पिरिट को ही रूप और नाम जोड़कर आदि शक्ति कहते हैं। जो हमें जानने का अंदर स्पिरिट पैदा हुआ, उसी स्पिरिट को कहते हैं आदि शक्ति कहते हैं। ज्ञान तृष्णा के साथ पैदा हुआ प्रोग्राम स्पिरिट है, इसीलिए स्पिरिट में भी ज्ञान तृष्णा है। ज्ञान तृष्णा की वजह से ये स्पिरिट करोड़ों टुकड़ों में बट गया। ऐसा बटा हुआ हर एक टुकड़ा, हर एक आत्मा और उन सब आत्माओं का एक काल में, एक क्षण में आविर्भाव हुआ। इसीलिए जो भी आत्माएं पैदा हुए, सब आत्माओं की उम्र एक है। यह आत्माएं असामान्य है। आगे जाकर यही सृष्टि बनाएंगे और सृष्टि को यही चलाएंगे। ये जैसे चाहते हैं वैसे सृष्टि को बदल सकते हैं। इसीलिए इस शक्ति को है हमारे अंदर। हम ये सब भूल ही गए। ये चीज़ भी आगे पता चलेगा, आप लोग सुनते जाइए। समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बार और सुनिए। एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए। चलिए और आगे बोल रहे राजा-रानी। स्पिरिट में राजा और रानी 2 तरह के कौन हैं? मतलब मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी नामक 2 कोण हैं। कहानी के रूप में बताया जाए तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। इसीलिए तोबियास ने कहा, एक छोटी सी प्रेम कहानी को बताया है। राजा और रानी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उसी क्षण उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए अत्यधिक प्यार पैदा हुआ। इससे पहले स्पिरिट को प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्पिरिट को तो कुछ पता ही नहीं था, वो क्रिएट हो रहे हैं। तो ये राजा-रानी आए, एक दूसरे को आँखों में देखा तो प्रेम पैदा हुआ, तो तब स्पिरिट क्या हो गए, प्रेम के बारे में जानने लगे। इसका मतलब प्यार वहाँ नए रूप में पैदा होने वाली एनर्जी थी। हर चीज़ में एनर्जी है बोलते हैं। वो एनर्जी से प्यार वाला एनर्जी वहाँ पैदा हुआ। जब वह सिर्फ़ अकेला था, तो प्रेम पैदा होने का मौका नहीं था। वहाँ 2 स्पिरिट का सोच आने लगा, वहाँ क्या हो गया मेल एंड फीमेल एनर्जी आया तो उन दोनों का कॉन्टैक्ट से यानी वो प्यार से प्यार वाला एनर्जी पैदा हुआ। प्रेम पैदा होने का मौका ही नहीं था, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, दूसरा एक ही था। एक ही हाथ से हम ताली बजा सकते क्या? नहीं। तो वैसे वाली बात है। अब वो वाला प्यार कैसे पैदा हुआ और जब कोई और होगा तभी प्रेम करने का मौका पैदा होगा। कोई भी जीव एक ही वस्तु है, वो कैसे एक-दूसरे से प्यार करेगा? नहीं। अब वो वाला मेल एंड फीमेल आया, तो प्यार वाली बात शुरू हुआ। अब जब कोई और होगा, तभी प्रेम करने का मौका पैदा होगा। इसीलिए राजा और रानी के पैदा होने के बाद प्रेम नामक एनर्जी यानी शक्ति, प्रेम नामक एनर्जी ब्रैकेट में लिखा गया, शक्ति पैदा हुई। यह एक सच्ची और पहली प्रेम कहानी है। एक दूसरे को देखने के बाद राजा और रानी को प्यार हो गया। ये अपने सनातन में भी कहानी है, याद करिए। राजा और रानी को प्यार हो गया। उसके बाद रानी को एक बेटा पैदा हुआ। इसका मतलब उसके प्रेम के फल के तौर पर पैदा होने वाले बेटे में प्रधान तौर पर मेल एनर्जी थी। यही माँ-बाप, बच्चा त्रिमूर्ति तत्व है। माँ-बाप, बच्चा त्रिमूर्ति तत्व है। धरती के ऊपर हम इसके बारे में बात करते रहते हैं। तोबियास हम सबकी कहानियों को हमें ही सुना रहा है। वह कहानी हमारी है जिसे हम भूल चुके हैं। हम सबकी कहानी को एक आत्मा की कहानी के तौर पर बता रहा है। उसने उस आत्मा का नाम जैक रखा है। उस आत्मा का नाम जैक रखा।
हमें अच्छे से समझ अप उप आने के लिए उपमान के साथ बता रहा है। एक कहानी को सुनते हुए उसके अंदर की गहराई को समझाना चाहिए। हाँ जी, आत्मा का नाम जैक रखा गया। चलिए आगे की कहानी कल करेंगे। अभी आप ध्यान में बैठ जाइए कि मास्टर्स 10 मिनट ध्यान में बैठ जाइए। कि ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने का विधि सबको पता है। जैसे हाथ पैर को लॉक कराइए, लॉक करिए। धीरे-धीरे पुनः पूरा आँखों को बंद करते हुए पुनः के शरीर के एक-एक अंग-अंगों को तनाव मुक्त कराइए। इसी तोबियास की कहानी सुनते हुए इतना मज़ेदार एक कहानी अब आ रहा है कैसे हम पैदा हुए पहला इंसान। उसी को बारे में सोचते हुए आप अपने आत्मा से जुड़ जाइए। म्यूज़िक को सुनते हुए ध्यान में बने रहिए। जब तक म्यूज़िक चल रहा है आप ध्यान करिए। उसके बाद मौन ध्यान करते हुए धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए।